भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है माओ सचिन चौधरी। कछु दिना पहले दमोह में एक व्यक्ति की घर की खुदाई के दौरान कछु चांदी के सिक्का मिले। मजदूरन ने कही कि बहुत सारी चांदी मिली और विवाद खड़ो भाव। ऐसो ही एक मामला कछु दिना पहले ललितपुर जिला में भाव तो जब एक मंदिर को काम चल रहा तो होते खुदाई के दौरान कछु सोनो मिलवे की बात कही गई, ऊ को लेके बड़ो विवाद भाव। लेकिन आखिर ऐसो कौन सो नियम है कि आपके अपने घर में ही अगर कोनो चांदी या सोने को सामान मिल जावे तो फिर आप उसको अपनो नहीं बना सकत, वो सामान सरकारी खजाने में जमा करवावो जरूरी है। मकान मालिक को उसकी सूचना सरकार को देवो जरूरी है। आखिर का है जो नियम और अब इनमें बदलाव की बात काय उठ रही है, आज हम आपको एक विस्तार से ये कहानी में बता रहे हैं। आपने भी कहूँ ना कहूँ इच्छा करी हुई है कि भैया घर में गड़ो भाव सोना मिल जावे तो जिंदगी बदल जावे, लेकिन अगर आपको ऐसो जमीन में गड़ो सोनों को खजानो मिल भी जे है तो शायद ऐसी हालत हो जाए कि हाथ खोआए लेकिन मोह नहीं लगे। काहे के भारत में गड़े भय खजाने के मिलवे को लेके है कानूनी प्रावधान। सबसे पहले तो भारत में खजाने की खुदाई करवाई गैर कानूनी है। 1960 के बाद से जमीन के नीचे खुदाई को पूरा अधिकार भारतीय पुरातत्व विभाग के पास है। और अगर मान लो आपने थोड़ी बहुत खुदाई करी है घर में बेसमेंट बनावे के लाने या टैंक आदि बनावे के लाने और वही में कछु मिल गओ तो फिर साल 1971 में ज़मीन में मिले खजाने को लेके बने तो दफीना एक्ट, और यही एक्ट के तहत आपको करने पड़े कार्रवाई। कानूनी भाषा में खजाने को अर्थ है मिट्टी में छिपी भई कोनो भी मूल्य की चीज़ या उससे जुड़ी चीज़। ई पे पहलो अधिकार आखिर की को है, सो भैया अधिकार है सरकार को। मान लो कोनो भी व्यक्ति को खुदाई के दौरान खजाना मिले अपने घर में, खेत में, अपनी निजी ज़मीन में, तो उसको सबसे पहले पुलिस को सूचना देने पड़े। सूचना मिलने पे पुलिस प्रशासन मौके पे पहुँचे, खजाने को जब्त करें। और अगर जो ऐतिहासिक महत्व को खजाना भाव तो पुरातत्व विभाग के पास जमा हुई है, और अगर जो सामान्य सोना या चांदी या और कोई चीज भई तो फिर सरकारी खजाने में जमा हुई है। क्यों वे लोग ई कानून के बारे में जान के भी अनजान बनते हैं और जमीन के भीतर से मिले खजाबे कट और जमीन के भीतर मिले खजाने को छिपावे की या बेचने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसा करे जाए तो फिर संबंधित व्यक्ति पे मुकदमा चलाओ जा सकत है, 6 महीना की जेल भी हो सकत और भारी जुर्माना भी देने पड़ सकत है। हालांकि अगर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से पूरा खजाना सरकार के पास जमा करे तो सरकार को इनाम के तौर पे 10-20% मूल्य राशि दे भी सकत है। दरअसल जो कानून अंग्रेजों के समय से शुरुआत में लागू हो तो वो कानून में लिखे तो कि 10 रुपया से ऊपर की कोई भी राशि या कोनो भी 10 रुपया मूल्य से कोनो भी ऊपर की चीज़ अगर आपकी ज़मीन में मिले तो वह सरकार की हो जे है। अब समय बदले, भारत सरकार ने बीच में ही में प्रावधान करे, लेकिन लगभग कानून वही को वही है कि आप अपने घर में ज़मीन में गड़ी भई चीज़ें अगर आपको मिली हैं आपके पुरखों की तो वे आपकी नहीं हैं बल्कि सरकार की हैं। हालांकि कछु मामलों में अगर 10-5 साल पुरानी कोई चीज़ मिल जाए तो वह मकान मालिक को मिल जाते, लेकिन अगर ज़्यादा पुरानी कोई चीज़ है तो वह खजाने के तौर पर मानी जाए और वह सरकार की संपत्ति हुई है। ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व की भाई तो उसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास ले जाओ जो है उते जमा हो जाए, या फिर अगर सोना चांदी है तो सरकार के पास जमा हो जाए। लेकिन अब ई कानून में समय के साथ बदलाव की मांग उठ रही है। काहे के पहले कही गई थी कि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं की संपत्तियाँ होती, सो वे संपत्ति ऐतिहासिक महत्व की होती। अब ऐसे में अब जो मकान जिन लोगों ने लए हैं आज़ादी के बाद भी बहुत लंबा समय गुजर गया है, तो लोगों को क्या वो है कि अगर उनके पुरखा बाप दादा परदादा अगर कोनो चीज़ दबा के रख गए तो वह हमारी सुरक्षा के लाने हैं, हमारे लाने रख गए हैं, सो हमें मिलने चाहिए। यही वजह से कानून में बदलाव की मांग लगातार उठ रही है। और कछु लोगों ने तो सोशल मीडिया पे जा भी गई कि अगर कोई के घर में गड़ी भई लाश मिल जावे, कंकाल मिल जावे तो मुकदमा तो मकानी मालिक पे हुई है, लेकिन अगर वही के घर में वही के घर की खुदाई में वो पैसा खजाना कछु मिल रहा हो तो ऊ पे आखिर उनको अधिकार काय नहीं है, ऊ की किस्मत ऊ को मिल जाना चाहिए और विवादों से बचे चाहिए। बदलाव की मांग है, लेकिन फिलहाल दफीना कानून ऐसा ही है जो भारत में लागू है। राम राम।